बिजनेसमैन हो या एक विद्यार्थी हो, मेरा ऐसा मानना है कि दोनों एक ही कैटेगरी पे हैं। ये कुछ नया करने के रूप में लगे रहते हैं अपने जीवन में। एक जरूरत होती है और कोई भी सिस्टम पूरी तरीके से कभी भी खराब नहीं होता। तो मैं अपने एजुकेशन सिस्टम को, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल सम्मान करता हूँ। First of all, we would like to welcome you here. थैंक यू सो मच। सर जस्ट लाइक मेरा एक क्वेश्चन था। जस्ट लाइक आप इतने सारे सेशंस लेते हैं, वेबिनार्स लेते हैं, लोगों को, इतने सारे लोगों को आपने आज तक गाइड किया है, इतने ईयर्स से आपका इस प्रोफेशन में इतना एक्सपीरियंस रहा है। जी सर। मुझे बस ये एक ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल था कि दैट हाउ कैन वी अनलॉक आवर स्टडी पोटेंशियल। मतलब हमारे अंदर कैपेबिलिटी है लेकिन हम पहचान नहीं पाते उसको। अक्सर सर स्टूडेंट ये क्वेश्चन जब भी जाता हूँ मैं उससे पूछते हैं, अक्सर ये सवाल मैंने बच्चों को आंसर किया है। तो आज मुझे आपके इस वीडियो के थ्रू ये आंसर देने को मिल रहा है कि जब हम बात करते हैं हमारे स्टडी पोटेंशियल की तो ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि हनुमान जी को उनकी शक्तियों के बारे में पता नहीं था, क्योंकि उनको बोला गया था कि तुमको याद दिलाया जाएगा तब जाकर तुमको तुम्हारी शक्तियों के बारे में पता चलेगा। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि हर बच्चे में एक बहुत अच्छा पोटेंशियल है, बहुत अच्छा कैलिबर है, लेकिन जैसा हम देख पाते हैं कि वो बच्चे का पोटेंशियल वो जब यूटिलाइज करता है, जब उसको पता चलता है कि उसके अंदर इग्निशन लेवल वो प्रोवाइड करता है, एज अ कैटलिस्ट कोई अगर टीचर वर्क करे, एज अ पेरेंट्स कैटलिस्ट वर्क करे, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे रिस्पॉन्स वहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे अगर आप बात कर रहे हैं पोटेंशियल गेन करने की, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि एक विद्यार्थी को, एक स्टूडेंट को सबसे पहले अपने प्रॉपर नोट्स बनाना चाहिए क्योंकि नोट्स ऐसा कुछ है कि जैसे आप बात करते हैं कि एक कोई बहुत बड़ा कवि है तो वो अपनी कविताओं को लिखता है, तो जब वो अपनी कविताओं को लिखता है तो वो कविताएं कई बार लोग पढ़ते हैं और वो प्रचलन में आने लग जाती है, लोगों को समझ में आता है, इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। अच्छी अच्छी कविताएं लोगों ने लिखी है, तो जब वो लिखा है तब पढ़ा गया है। तो अगर एक स्टूडेंट बहुत अच्छे नोट्स बनाएगा तो उसके कारण उसको काफी अच्छे आउटकम्स मिलेंगे सर। ओके, थैंक यू सर। आई विल श्योरली टेक इट दिस इन माइंड। और अगली बात मुझे ये पूछनी थी सर, मीन्स आजकल के एजुकेशन सिस्टम पे लोग बहुत सारा क्वेश्चन करते हैं, जस्ट लाइक कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ये है, टीचर्स मतलब सिलेबस इस अकॉर्डिंग है, तो वो कैसे हमारे स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है या फिर नहीं है, उसके रिगार्डिंग आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं? मैं ये मानता हूँ कि हर कोई भी सिस्टम हो, ना सिर्फ एजुकेशन, कोई भी सिस्टम हो उससे बहुत संशोधन की जरूरत होती है और कोई भी सिस्टम पूरी तरीके से कभी भी खराब नहीं होता। तो मैं अपने एजुकेशन सिस्टम को, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल सम्मान करता हूँ, और न सिर्फ इंडिया बल्कि देश विदेश में सभी एजुकेशन सिस्टम सम्मान करता हूँ। और लेकिन मेरा ये पर्सनली मानना है कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। हाँ, कुछ संशोधन की जरूरत है। जो संशोधन अगर पढ़ाई में किए जाते हैं, पढ़ाने के तरीके में किए जाते हैं, मार्क्स के ऊपर किए जाते हैं, ग्रेडिंग सिस्टम पर किए जाते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें और अच्छे विद्यार्थी भारत देश से ही मिलेंगे। इस दुनिया को सबसे अच्छे विद्यार्थी भारत देश से ही मिलेंगे। आप देखें, गुरु शिष्य परंपरा जो दी है वो भारत देश ने ही प्रदान की। भारत देश की गुरु शिष्य परंपरा के ऊपर आगे कई विदेशों ने इसके ऊपर फॉलो करते हुए काफी कुछ निर्णायक निर्णय लिए हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े निर्णय लिए, शिक्षा प्रणाली में काफी उन्हें सराहनीय इंप्रूवमेंट किया है। लेकिन वो सारे आप देखेंगे तो भारत देश से ही निकल कर आए हैं। आप देखेंगे तो बड़े बड़े गणित के फॉर्मूले, मैथमेटिक्स की इक्वेशन भारत देश ने दी। तो मैं ऐसा मानता हूं कि भारत देश को जो शिक्षा प्रणाली है उसके अंदर सर्वप्रथम माना जाना चाहिए, और इस शिक्षा प्रणाली को विदेशों में भी उपयोग किया जाना चाहिए, और वहां भी जो अच्छी चीजें हैं वो भारत देश को अपने शिक्षा प्रणाली में ऐड करना चाहिए, ताकि और भी अच्छे आउटकम्स विद्यार्थी को मिले। सबसे बड़ी बात, ये जो याद करने की विद्या है जिसके ऊपर आजकल कुछ लोग, मैंने देखा है, कुछ लोग मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे मेरी बातों से, नहीं, मैंने देखा है आजकल कुछ लोग बता रहे हैं कि कैसे फटाफट याद कर लें आप 100 इक्वेशन, 100 मेथड, 100 ये 1000 फॉर्मूले, पीरियोडिक टेबल कैसे याद कर रहेंगे तो भूल जाएंगे, ध्यान में रखेंगे तो जीवन भर उसको निभाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि विद्यार्थी को याद नहीं करना चाहिए, विद्यार्थी को ध्यान रखना चाहिए। और ध्यान रखने की टेक्निक कहीं ना कहीं अगर कोई सिखा पाए कि कैसे इसको याद करने की जगह आप ध्यान रखेंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे आउटकम्स आ सकते हैं एजुकेशन सिस्टम में। बच्चों को शिक्षा मजेदार लग सकती है और उन्हें छुट्टियां बोरिंग लग सकती है। ये मजा आ सकता है एजुकेशन में अगर उनको याद करने की जगह ध्यान रखने की तरफ मोड़ा जाए। सो सर, क्या आप हम सभी को बता सकते हैं कि कुछ ऐसी टेक्निक्स जो हम भी फॉलो कर सकें? जी सर, बिल्कुल सर। जैसे आपको सबसे पहले एक बिजनेसमैन हो या एक विद्यार्थी हो, मेरा ऐसा मानना है कि दोनों एक ही कैटेगरी पे हैं। ये कुछ नया करने के रूप में लगे रहते हैं अपने जीवन में। एक विद्यार्थी भी अगली क्लास में आता है तो कुछ नया उसके जीवन में तो कर रहा है, अगर वो 6 से 7 में जा रहा है तो कुछ नया सीख रहा है।
दुनिया के लिए वो पुराना है, लेकिन एक विद्यार्थी के लिए वो नया है। तो मेरा ऐसा मानना है कि एक जो बिजनेसमैन होता है या कोई भी एक बहुत अच्छे लेवल का पर्सन है, या साधारण एक व्यक्ति भी असाधारण जीवन जो जी रहा है, वो सबसे पहला काम ये करता है कि या तो रात में सोने के पहले या फिर सुबह उठने के बाद, सोने के बाद और उठने के पहले नहीं, सोने के पहले या उठने के बाद वो क्या करे कि वो एक डायरी अपने पास मेंटेन रखे, और उस डायरी के अंदर पूरा वर्क लिख ले पहले, और फिर अगले ही पेज पर उसको सिंक्रोनाइज्ड अरेंज कर ले कि मुझे सुबह 7 बजे उठना है, 8 बजे तक ये वर्क हो जाना चाहिए, 9 बजे तक ये वर्क हो जाना चाहिए, 10 बजे तक ये वर्क होना चाहिए। आप देखिए आपकी लाइफ में से जो स्टूडेंट है आपकी लाइफ में से स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा, आपको पढ़ने के लिए ऐसा लगेगा समय मिलना शुरू हो गया है। अभी का विद्यार्थी मैं देख रहा हूँ बड़ा रैंडम लाइफ जी रहा है, उसकी लाइफ एक बहुत रैंडम लाइफ है, कभी भी पढ़ने बैठ जाएंगे, कभी भी सो के उठेंगे, कभी भी सोने चले जाएंगे, कभी कुछ और वर्क कर लेंगे, कभी कुछ और नहीं, ऐसा नहीं होता। एक विद्यार्थी की लाइफ सबसे ज्यादा डिसिप्लिन होती है। इसी कारण तो राम और कृष्ण हमारे जो परम आदरणीय है, हमारे जो ईश्वर है, वो गुरुकुल में जाकर के उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी, वन में जाकर के उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी, तो राज्य में रह के कर लेते हैं। एक डिसिप्लिन चाहिए स्टूडेंट को। सबसे पहला डिसिप्लिन आपको आपके टाइम टेबल से मिलेगा। आप सुबह ही लिख लें आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, मैथ्स में, साइंस में, सोशल में, इंग्लिश में, इकोनॉमिक्स में, अकाउंट्स में, बिजनेस स्टडीज में, कॉम्पिटेटिव के अंदर, बस उन्हीं को पढ़े। फिर आप अपने माइंड को चेंज ना करें। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आपको आपका ऐसी एक्टिविटी करिए, आपको आपकी लाइफ के अंदर, आपकी स्टडीज के अंदर 20 से 25 दिन के अंदर इंप्रूवमेंट दिखेगा। ये मेरे स्टूडेंट्स जिन्होंने अप्लाई किया उनके अंदर ड्रास्टिक चेंज देखा गया। 80-90% तक बच्चों ने स्कोर करा, 99-98 मार्क्स तक उन्होंने मैथ्स और साइंस में स्कोर करें, सोशल में स्कोर करें हमारे इंस्टीट्यूट से। तो मैं यहाँ पर वो बताना चाहूंगा कि आप इसको फॉलो करें, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ओके सर, और लास्ट एक और चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जस्ट लाइक अप्लाई कर तो दें, मतलब मीन्स बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पहले ही सोच लेते हैं कि हाँ हम अप्लाई कर भी देंगे ये सब कुछ, लेकिन एट द एंड हमारे मार्क्स तो नहीं आने वाले, वो मन में सोच के ही बैठे हैं कि नहीं आ सकते क्योंकि उनके आज तक कभी आए ही नहीं। तो वो लोग ये सारी टेक्निक्स इंप्लीमेंट करें, उनके अंदर नॉलेज गेन हो जाए, लेकिन बट अगर मार्क्स नहीं आए तो उन स्टूडेंट्स का क्या करना है? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक बहुत अच्छी बात है कि सबसे पहले होता है थॉट, उस थॉट के बाद होती है उसकी एक्शन, और उस एक्शन के बाद होता है उसका रिजल्ट। सबसे पहले एक विद्यार्थी को थॉट जनरेट करना चाहिए, और थॉट होना चाहिए पॉजिटिव, कि कैसे मैं हार्डवर्क करूं कि मुझे अच्छा स्कोर मिल जाए। आजकल मैं इसके ऊपर भी एक पॉइंट रखूंगा, एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि ये बड़ा काफी पूछा जाता है अपने वीडियो के अंदर। अभी सबसे पहले आपको एक थॉट जनरेट करना पड़ेगा कि मुझे पढ़ाई करना है, और मुझे मेहनत करना है, और मुझे मेहनत करके एक अच्छा रिजल्ट लाना है। फिर दूसरा एक्शन, मुझे कैसे पढ़ाई करना है, मुझे कैसे अच्छा रिजल्ट लाना है, और क्या सिर्फ मुझे एक रिजल्ट ही लाना है अपनी एक्शन के थ्रू, या फिर मुझे वो नॉलेज बेस तैयार करना है जिससे मैं भविष्य में जाकर के भारत का एक अच्छा साइंटिस्ट, एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा लॉयर, एक अच्छा सोल्जर, एक अपनी स्ट्रीम में अच्छा काम करके न सिर्फ अपने परिवार को बल्कि अपने समाज को भी कुछ अच्छा दे पाऊं। ये एक्शन क्या होना चाहिए मेरी। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, रिजल्ट इज नॉट इन योर हैंड, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं। कृष्ण ने भी अर्जुन को यही बात कही है, भगवत गीता पढ़ सकते हैं, कृष्ण ने भी अर्जुन को यही बात कही है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जब आप बेईमानी करते हो तो खराब रिजल्ट आने पर आपके मन में ग्लानि होती है, दुख कम होता है, ग्लानि होती है, मैंने मेहनत नहीं करी इसलिए मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया। और जब आप मेहनत करते हो, और कई बार ऐसा होता है, कई बार सबके साथ होता है, बड़े से बड़ों के साथ हुआ है बहुत मेहनत करने के बाद बिजनेस अनसक्सेसफुल हो गए, लेकिन उनको दुख था, दुख था, वो दुख के साथ कुछ दिन जिए, लेकिन फिर उससे उभर के बाहर आ गए, लेकिन उनको ग्लानि नहीं थी, क्योंकि उनके मन में ये था कि हमने मेहनत करी, रिजल्ट अच्छा नहीं आया, रिजल्ट इज नॉट इन अवर हैंड, हम फिर मेहनत करेंगे और हम एक दिन रिजल्ट अचीव करेंगे। रोशनी तो कर हो खुदा को मंजूर, तूफानों में भी चिराग जला करते हैं। तो उन्होंने फिर से मेहनत करी और एक दिन वो रिजल्ट निकाल के ले गए, और उसके बाद उनका जो नॉलेज बेस था, वो जो उनकी नींव रखी थी, उन्होंने हार्डवर्क की, उससे जो नॉलेज बेस बना वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बेस था सर। उसके थ्रू उन्होंने जो बेस बनाया है, आज वो आपको बड़े बड़े उद्योगपति के रूप में दिख सकते हैं, बड़े बड़े देश के डॉक्टरों के रूप में दिख सकते हैं भारत के,
बड़े बड़े इंजीनियर्स के, डिजाइनर्स के रूप में दिख सकते हैं, इंजीनियर दिख सकते हैं, बहुत अलग अलग फील्ड में वो बड़ी पोजीशन पर है। जो लोग कहीं ना कहीं जीवन में ऐसे अनसक्सेसफुल हुए, मैं आपको बता नहीं सकता और आप सोच नहीं सकते। अब्दुल कलाम सर एक बेस्ट एग्जाम्पल है भारत देश के लिए। वो पायलट बनना चाहते थे और वो अनसक्सेसफुल हुए, और उसके बाद में काफी डाउन गए, काफी डिप्रेस्ड रहे, और उन्होंने फिर लाइफ के अंदर अपने आप को ग्रो करा, और आज देखिए आप, वो एक मिसाइल मैन के नाम से नहीं आते हैं, राष्ट्रपति भारत के नाम से आते हैं, और आई थिंक सबसे चहेते राष्ट्रपति रहे भारत के वो, फॉर श्योर। सबसे चहेते राष्ट्रपति रहे। तो अनसक्सेस आपको उतना सिखाएगी लाइफ के अंदर, सक्सेस नहीं सिखा पाएगी। तो मुझे लगता है उन विद्यार्थी के लिए जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि उनके लिए कोई बड़ा मुकाम उनका इंतजार कर रहा हो, लेकिन वो हार्ड वर्क करें ताकि वो ग्लानी के साथ ना जाए। आप अनसक्सेसफुल होते, आप डिप्रेशन में कभी नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आपने बेईमानी करी अपने काम में, तो और फिर आप अनसक्सेसफुल होते, आप डिप्रेशन में जाएंगे कि मैंने गलती करी, मैंने बेईमानी करी, और उससे निकलने का भी तरीका डिप्रेशन से, आप फिर मेहनत शुरू कर दो, बिना रिजल्ट फोकस करें, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर, और बहुत ही अच्छा सर। आई होप कि स्टूडेंट्स को इससे बेनिफिट मिलेगा। मेक श्योर कि ऐसे और सेशंस बच्चों के लिए काफी बेनिफिशियल रहेंगे। गुड क्वेश्चन है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू सर।